नमस्कार प्रिय छात्रों, उम्मीद है आप सभी का हिंदी विषय का पीएएस टेस्ट अच्छा हुआ होगा। आज हम इस वीडियो में आपका हिंदी विषय का पीएएस टेस्ट हल करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। सच्चरित्र दुनिया की समस्त संपत्तियों में श्रेष्ठ संपत्ति मानी गई है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि पंचभूतों से बना मानव शरीर मौत के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु चरित्र का अस्तित्व बना रहता है। बड़े बड़े चरित्रवान ऋषि मुनि, विद्वान, महापुरुष आदि इसका प्रमाण है। आज भी श्री राम, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि अनेक विभूतियाँ समाज में पूजनीय हैं। जे अपने सच्चरित्र के द्वारा इतिहास और समाज को नई दिशा देने में सफल रहे हैं। समाज में विद्या और धन के अर्जन की अति आवश्यकता रहती है, किंतु चरित्र के अर्जन के बिना विद्या और धन भला किस काम का। अतः विद्या और धन के साथ साथ चरित्र का अर्जन अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि लंकापति रावण वेदों और शास्त्रों का महान ज्ञाता और अपार धन का स्वामी था, किंतु सीता हरण जैसे कुकृत्य के कारण उसे अपयश का सामना करना पड़ा। आज युग बीत जाने पर भी उसकी चरित्रहीनता के कारण उसके प्रति वर्ष पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। चरित्रहीनता को कोई भी पसंद नहीं करता। ऐसा व्यक्ति आत्म शांति, आत्म सम्मान और आत्म संतोष से सदैव वंचित रहता है। वह कभी भी समाज में पूजनीय स्थान नहीं ग्रहण कर पाता। जिस तरह पक्की ईंटों से पक्के भवन का निर्माण होता है, उसी तरह सच्चरित्र से अच्छे समाज का निर्माण होता है। अतएव सच्चरित्र ही अच्छे समाज की नींव है। इस गद्यांश का हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया की समस्त संपत्तियों में किसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हाँ जी, इसका सही उत्तर है दुनिया की समस्त संपत्तियों में सच्चरित्र को श्रेष्ठ माना गया है। अगला प्रश्न, रावण को क्यों अपयश का सामना करना पड़ा। हाँ जी, इसका सही उत्तर है सीता हरण के कारण रावण को अपयश का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न, चरित्रहीन व्यक्ति सदैव किससे वंचित रहता है। हाँ जी, इसका सही उत्तर है आत्म शांति, आत्म सम्मान और आत्म संतोष से। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ शब्द के सही अर्थ चुनिए। हाँ जी, इसका सही उत्तर है श्रेष्ठ का सही उत्तर है सबसे बढ़िया। अगला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। हाँ जी, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। श्रेष्ठ संपत्ति सच्चरित्र। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। मित्र के चुनाव में सतर्कता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अच्छे मित्र के चुनाव पर ही हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है। जैसी हमारी संगत होगी वैसे ही हमारे संस्कार भी होंगे। अतः हमें दृढ़ चरित्र वाले व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए। मित्र एक ही अच्छा है, अधिक की आवश्यकता नहीं होती। बेकन का इस संबंध में कहना है, समूह का नाम संगत नहीं। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ लोगों की आकृतियाँ चित्रवत हैं और उनकी बातचीत झांझर की झंकार है। अतः हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में सहायता दे सके ऐसा एक मित्र सैकड़ों की अपेक्षा
अधिक श्रेष्ठ है। हाँ जी, इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, हमारे जीवन की सफलता किस पर निर्भर करती है? हाँ जी, इसका सही उत्तर है अच्छे मित्र के चुनाव पर। अगला प्रश्न, हमें कैसे व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए? हाँ जी, इसका सही उत्तर है दृढ़ चरित्र वाले व्यक्तियों से। अगला प्रश्न, कैसा मित्र श्रेष्ठ है? हाँ जी, इसका सही उत्तर है जो हमारा सही मार्गदर्शन करे। अगला प्रश्न, सतर्क शब्द का अर्थ है? हाँ जी, सतर्क शब्द का अर्थ है सावधान। अगला प्रश्न, समूह का नाम संगत नहीं, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ लोगों की आकृतियाँ चित्रवत हैं और उनकी बातचीत झांझर की झंकार है। यह किसका कथन है? हाँ जी, इसका सही उत्तर है बेकन। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण जी ने कौन सा पर्वत धारण किया था? पदावली कविता के आधार पर सही विकल्प चुनिए। हाँ जी, इसका सही उत्तर है गोवर्धन। अगला प्रश्न, नर्स कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हाँ जी, इसका सही उत्तर है अपने पेशे में खुशी खुशी समर्पण भाव रखना। अगला प्रश्न, तावीज़ों को बनाने का ठेका किसे दिया गया? सदाचार का तावीज़ पाठ के आधार पर सही विकल्प चुनिए। हाँ जी, इसका सही उत्तर है साधु बाबा को। अगला प्रश्न, राजेंद्र बाबू अपने स्वभाव और रहन सहन में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? हाँ जी, इसका सही उत्तर है भारतीय कृषक। अगला प्रश्न, बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला? हाँ जी, इसका सही उत्तर है बेटे का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से मनुष्य शब्द का सही भाववाचक संज्ञा शब्द चुने। हाँ जी, इसका सही उत्तर है मनुष्यता। अगला प्रश्न, पीठ थपथपाना मुहावरे का सही अर्थ है? जिसका सही उत्तर है शाबाशी देना, शाबाशी देना। अगला प्रश्न, रजनीश का संधि विच्छेद करें। हाँ जी, इसका सही उत्तर है रजनी प्लस ईश, रजनीश। अगला प्रश्न, देशभक्ति का समास विग्रह क्या है? हाँ जी, देशभक्ति का समास विग्रह क्या है? देश के लिए भक्ति। अगला प्रश्न, उन्नति शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अवनति। इस वीडियो को अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।